राष्ट्रीय कार्यशाला तथा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यशाला तथा संगोष्ठी का विषय है वेदांत निर्णय में गृह सूत्रों की उपयोगिता। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में गृह सूत्रों पर प्रकाश करते हुए कहा कि गृह सूत्र वेदों के आधार पर पारिवारिक अनुष्ठानों और संस्कारों का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। इन्हें स्मार्त सूत्र भी कहा जाता है। वेदों के 6 अंगों में एक कल्प भी है, इसी के शौक और गृह आदि भेद हैं। गृह सूत्रों में वर्णित संस्कार, गृहस्थ जीवन की महत्ता, सामाजिक विकास, यज्ञ इत्यादि का वर्णन वर्तमान प्रचलित सामाजिक चिंतन और धारणा पर प्रश्न खड़ा करता है कि शास्त्र क्या कहता है और सामाजिक प्राणी अज्ञानता के कारण कैसा सामाजिक और पारिवारिक जीवन इसका व्यतीत कर रहा है। सम्मानित अतिथि डॉक्टर राजकुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस अवसर पर पुनः संस्कृत को स्मरण कर आनंद विभोर हुए। संस्थान की उन्नति के लिए संस्थानीय सड़क बनाने की इच्छा को प्रकट किया, भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहायता तथा भविष्य में इंटरनेशनल सेमिनार करवाने की बात को भी कहा। वीसी नॉमिनी प्रोफेसर लतिका शर्मा ने कहा कि चाहे हम कितने भी बड़े या आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपनी जड़ों अर्थात प्राचीन भाषा संस्कृत को सुनने, समझने तथा अनुभव कार्य करने में जो आनंद है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। मुख्य अतिथि गजलप्रीत कौर IAS होशियारपुर ने साधु आश्रम में वैदिक कार्यों की प्रशंसा की और विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि सुंदरता आधुनिक पहनावे या कीमती वस्तुओं को अपने पास रखने से नहीं, अपितु अपनी संस्कृति से जुड़ने, विचारों में शुद्धता तथा कर्म में एकरूपता से आती है। मंच का संचालन श्री नीरज कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर ने किया। विभागाध्यक्ष ने अतिथियों का स्वागत तथा धन्यवाद किया। व्याख्यान प्रथम सत्र की मुख्य वक्ता प्रोफेसर सत्यम कुमारी वेद व्यास परिसर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बलाहर ने गृह सूत्रों की विशिष्टता को प्रतिपादित करने से पहले दर्शन शास्त्र में आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन ग्रंथों में वर्णित सूत्रों कारिकाओं का स्पष्टीकरण करते हुए गृह सूत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गृह सूत्र गृहस्थ आश्रम में लोगों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक ग्रंथ है। प्रमुख रूप से गृह सूत्रों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, महिलाओं की स्थिति, नैतिकता और शिष्टाचार, पुरुषार्थ, यज्ञ, कृषि, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन और संचार, शासन प्रणाली, वेशभूषा, बाल कल्याण के लिए संस्कार, शिक्षा प्रणाली, विवाह, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार, श्राद्ध इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कन्हैयालाल पराशर जी ने की है। मंच का संचालन डॉक्टर तेज प्रकाश के द्वारा किया गया। दिनांक 12/4/2025 को व्याख्यान की द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता श्री RN पराशर जी रही। आपने संस्कृत का पूर्ण शब्द और साइंस की इन्फिनिटी को महत्व को समझाया। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ करते हुए कहा कि इसमें अधिकार शब्द को ग्रहण करें, न कि इच्छा शब्द को ग्रहण करें। धर्म का संबंध सांप्रदायिक स्थलों से नहीं, अपितु अपने कर्तव्य को समझना है। किसी भी इंसान को बॉक्स या चैम्बर बनने की जरूरत नहीं है, अर्थात विचारों को संकुचित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपको विचारों की ऐसी छत बनानी है जिसके ना तो दीवारें हैं ना तो खिड़कियां। इस सत्र की अध्यक्षा डॉक्टर ऋतुबाला ने। समापन सत्र के सम्मानित अतिथि प्रोफेसर यजुवेंद्र पाल वर्मा, रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। विशिष्ट अतिथि RBS मनी, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी MHA दिल्ली। मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेवा जी तथा मुख्य अतिथि श्री RN पराशर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, फॉर्मर होम सेक्रेटरी चंडीगढ़, हमारे बीच में उपस्थित है। और ये समापन सत्र जो है वो आपके सामने अभी जो है वो गतिवान है। तो आगे मैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए पुनः हमारे संचालन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।